विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि विश्व हिंदू परिषद अपने अयोध्या, मथुरा और काशी के एजेंडे पर पूरी तरह कायम है। अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। आने वाली 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। मथुरा और काशी की लड़ाई न्यायालय में लंबित है। निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई को साक्ष्यों के आधार पर जीतेंगे। उन्होंने कहा कि विहिप को नहीं लगता है कि काशी और मथुरा में मंदिर निर्माण के लिए किसी जन आंदोलन की जरूरत होगी। ये लड़ाई हम न्यायिक ढंग से लड़ेंगे। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आमंत्रण के लिए हमने एक चयनित सूची तैयार की है, जिसमें सभी बड़े राजनीतिक दलों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। जल्द ही राकापा के अध्यक्ष शरद पवार को भी निमंत्रण भेजा जाएगा। वृंदावन प्रेम की नगरी है, ये रस की भी नगरी है और वृंदावन में वात्सल्य ग्राम बनाकर उन बालिकाओं का जिनको लोग सड़क पे भी छोड़ गए, उनको यहाँ पे आगे बढ़ाना, पढ़ाना, रखना, वात्सल्य देना और उस प्रेम और रस का यह एक मूर्तिमंत स्थान है। ऐसी दीदी माँ, मैंने तो उनके सब मुकदमे लड़े थे जब राम जन्मभूमि का आंदोलन था, वो उसमें विजयी हुई थी। तो जिन्होंने राम जन्मभूमि का युद्ध लड़ा और उसके बाद वात्सल्य और प्रेम बांटा, उनकी षष्ठी पूर्ति पर आना और उनके आशीर्वाद लेना, इस मंतव्य से हम लोग यहाँ आए थे। विश्व हिंदू परिषद का एक संकल्प पूरा हो चुका है, दूसरा संकल्प कृष्ण जन्मभूमि का है। विश्व हिंदू परिषद आगे क्या कदम उठाने योजना बना रही है? काशी का मामला और मथुरा का मामला ये कोर्ट में है। मैं वकील भी हूँ, मैंने वकील के नाते भी इस मुकदमे की फाइलों का अध्ययन किया है। हमारी समझ है और विश्व हिंदू परिषद का विश्वास है कि ये दोनों मुकदमे हम लोग जीतेंगे। इसमें समय लग सकता है, पर अंतिम निर्णय आएगा तो जीतेंगे। और मुझे ये भी भरोसा है कि जैसे हम आज आप सबको 22 जनवरी के लिए बुला रहे हैं, हमारे आपके जीवन काल में ही ऐसा ही भव्य मंदिर मथुरा में और काशी में हमको प्राप्त हो जाएगा। इस तरह का संघर्ष राम जन्मभूमि के लिए किया गया, क्या उसी तरह का संघर्ष यहाँ भी करना पड़ेगा? मुझे उस संघर्ष की आवश्यकता नहीं लग रही, क्योंकि जो कोर्ट में मामला चल रहा है और आप भी निरंतर सुन रहे हैं, सर्वे का ऑर्डर हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक से 1 महीने में फैसला होकर सर्वे हुआ। अब देर नहीं लग रही। ये सारे के सारे मुकदमे हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने इसके और गहन सर्वे का भी ऑर्डर दिया है, इसलिए अब कोर्टें तेजी से काम कर रही हैं। पुराने वाला समय नहीं है। मुझे लगता है कि कोर्ट से निर्णय हो जाएगा, और कोर्ट से निर्णय होता है तो सारा देश उसको स्वीकार करता है, हिंदू मुसलमान सब स्वीकार करते हैं। राम मंदिर को लेकर राजनीति लगातार जारी है। आप शरद पवार ने कहा उन्हें निमंत्रण नहीं मिला, इस तरीके विपक्ष का जो लगातार हम लोगों ने एक क्राइटेरिया बनाया है, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अध्यक्षों को हम निमंत्रित कर रहे हैं। और उनके अलावा क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की चेयरमैन है और अधीर रंजन विपक्ष के नेता हैं, हमने उन दोनों को भी बुलाया है। शरद पवार जी उन लोगों की सूची में हैं जिनको हमने बुलाने का तय किया है, उनको निमंत्रण जरूर मिलेगा।